साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मॉनसून की मार इधर देश झेल रहा है, उस तरफ देश की संसद में भी मॉनसून सत्र में मौसम लगता है बिगड़ चुका है। जी हां, घमासान जारी है, चाहे ललित मोदी का मामला हो या फिर व्यापम घोटाला। कांग्रेस ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग की है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं, कांग्रेस को संसद में सुषमा का बयान क्या होने देना चाहिए? सबसे पहला सवाल है, क्या पूरी तरह से कार्यवाही को इस तरह से बाधित करना कहीं से भी लोकतंत्र में सही है? सुषमा स्वराज कह रही है वो बयान देने को तैयार है। इसके बाद जो अगला सवाल हम पूछेंगे वो ये है कि बहस पर सरकार तैयार है, कांग्रेस क्यों भाग रही है? अगर आपको सवाल दागने ही है तो सवाल दागिए, क्यों आप कार्यवाही को रोक रहे हैं, कामकाज को रोक रहे हैं? मॉनसून सत्र पर पानी फिर जाएगा इसकी वजह से। सवाल नंबर 3 जिस पर आज हम चर्चा करेंगे यहां पर अपने मेहमानों से, सुषमा मसले पर मॉनसून सत्र का मौसम आखिर क्यों बिगड़ गया है? क्या सुषमा मसले पर जिस तरह से रुख अपनाया गया है उसको कहीं से भी सही ठहराया जा सकता है? सवाल नंबर 4 जिस पर आज हम करेंगे हल्ला बोल में चर्चा, वो भी आपके सामने रख देते हैं। संसद में शोर, फिर भी जवाब क्यों नहीं देते प्रधानमंत्री? क्योंकि आज सबसे ज्यादा सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री संसद में इस पर बोलेंगे? ये विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री पहले चौकीदार थे लेकिन अब नहीं बन रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं ऐसे तमाम लोगों की। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं 4 बार किस तरह से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। कांग्रेस जहां इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, सरकार ने कहा है हम बहस के लिए तैयार हैं, बहस से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं होगा। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की जनता को आश्वासन दिया था कि उनके शासन में पारदर्शिता होगी, ईमानदारी होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी और जवाबदेही तय होगी, वो चारों बातें इस घटनाक्रम जो हुआ है उससे गलत हो रही हैं। मुझे ये कहना है कि आपने जो कहा था, आपने मर्यादा तोड़ी है, आपने No, this is all you can say at the time of discussion. Not now. ये सदन जवाब यही तय करेगा। No, see. मर्यादा, भ्रष्टाचार। All these you can say if we take up it for discussion. माननीय उपसभापति जी, yes please. मैं सारा विवाद समाप्त कर देता हूँ। श्री आनंद शर्मा जी का ये कहना है कि नियम 287 के तहत नियम सस्पेंड करके इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा को तुरंत आरंभ कीजिए। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज आकर उसका तुरंत जवाब देंगे। यू स्टार्ट द डिस्कशन राइट नाउ। इस देश में भी मुझे याद है इस सरकार को जब साल भर हुए थे, इसी मथुरा में जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने गर्व से कहा कि 1 साल होगा हमारी सरकार के किसी मंत्री के ऊपर या हमारी सरकार के किसी पदाधिकारी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। सिमन लगा, अब किस तरीके से आरोप लगे हैं, कई मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, इनके ऊपर आरोप लगे हैं। अगर बिना इस्तीफा हुए सिमन इस सदन चलने दिया गया तो ये उचित नहीं होगा। अगर बिना इस्तीफा दिए पहले इस्तीफा दे तब सदन चलेगा, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीएल पुनिया साहब हमारे साथ नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ सांसद भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी के इस चर्चा में जुड़ गए हैं और कुछ ही देर में पवन वर्मा जी जेडीयू के सांसद हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हुए संबित पात्रा जी, मेरा सवाल आपसे यही कि मॉनसून सत्र में मौसम तो बिगड़ गया है, प्रधानमंत्री बोले और इधर तीनों का इस्तीफा हो, क्या जवाब है आपका इस पर? नहीं, देखिए कांग्रेस में किस कदर कंफ्यूजन है। आज कांग्रेस ने जो नोटिस दिया था वो 287 पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंतर्गत कि हम चर्चा करना चाहते हैं, और खुद सदन के पटल पे खड़े होकर अरुण जेटली जी ने कहा कि यदि आपकी यही प्रस्तावना है कि 287 के अंतर्गत सभी कार्यवाही को पीछे छोड़कर चर्चा की जाए तो तुरंत चर्चा शुरू की जाए, हम तैयार है चर्चा करने के लिए। और कोई नहीं, खुद जिसके विषय में आप चर्चा करना चाहते हैं सुषमा स्वराज जी आके इस विषय पे बयान देंगी। तो इसमें दिक्कत क्या था? जो आप चाहते थे हमने तत्क्षणात उस विषय को स्वीकार कर लिया, और जैसे आपने देखा कि हमने स्वीकार कर लिया आप तुरंत पलट गए। आप कहने लगे अब रेजिग्नेशन दो। तो पहले आप अपने कंफ्यूजन को दूर करिए और उसके बाद सदन के काम को रोकिए। ठीक है पुनिया साहब, आप लोग गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। मतलब पहले आप बहस की मांग कर रहे हैं, वो बहस को तैयार है, खुद वित्त मंत्री कह रहे हैं कि सुषमा स्वराज बयान देंगी,
क्या देश ये नहीं सुनेगा? ये जरूरी नहीं आपको लगता कि देश सुने कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के रूप में आखिर क्या दलील देती हैं अपने उस एक्ट के लिए? नहीं, सुषमा स्वराज जी तो देती रहेंगी दलील और देती भी रही हैं। जहां तक सवाल सदन में चलने का है, नोटिस देने का है, चर्चा की बात है, तो जो रूल्स में ये कहीं नहीं लिखा कि इस रूल में कि इस्तीफा अगर मांगना हो तो उस रूल में नोटिस दिया जाएगा। नोटिस दिया गया कि सब काम को स्थगित करके और हमको बात करनी है। पहले अपनी बात कही, उसके बाद बात कही। हाँ। और यही एक व्यवस्था भी है, हमेशा भी रही है। आप बहस से क्यों भाग रहे हैं? भूल गए हैं पुनिया जी छोड़िए ना, बहस करेंगे। आप उनकी वजह से देश को क्यों आप सबक दे रहे हैं? आप बहस से क्यों भाग रहे हैं? फिर बहस क्यों हंगामा करते हैं? क्यों नहीं बहस करते हैं? क्यों नहीं सुषमा स्वराज पर सवाल दागते हैं? ये हम सवाल पूछ चुके हैं, पूछते थे यूपीए की जब सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय आज नेता सदन है वो नेता प्रतिपक्ष थे और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी इज द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी और उसके जो डिबेट इज सेकेंडरी, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन सेकेंडरी है। अकाउंटेबिलिटी, इतने गंभीर आरोप है, इतने गंभीर आरोप है। आप पहले यूपीए की सरकार थी, मेरी एक बात सुन लीजिए, यूपीए की सरकार थी केवल इस बात पे कि लॉ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करने से पहले उसको चेक कर लिया और उसी के ऊपर इन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। मैं आ सकता हूं? तो आप बदला ले रहे हैं देश से। समझते थे कि उसमें कोई ठीक है, आप बदला ले रहे हैं देश से। नहीं, आप बदला ले रहे हैं। संसद आपके लिए राजनीतिक रणनीति है, हथकंडा है। उनके लिए भी था, आपके लिए भी है, उनके लिए भी था। नहीं, आपके लिए संसद हथकंडा। एक सेकंड सर, पार्लियामेंट के प्रति सरकार की अकाउंटेबिलिटी है। हाँ। सरकार और विपक्ष की नहीं है। मैं भगवंत मान जी के पास आना चाहती हूं। मैं लौटूंगी सर। जवाब यही के लिए जरूरी है कि वो इस्तीफा दें, पहले भगवंत मान जी इस्तीफा दें, उसके बाद सब होगा। और हम तो पिछले सत्र को आप देखे नहीं, पुनिया जी आएंगे में इतने बिल पास किए। पुनिया साहब आपके पास मैं लौटूंगी, प्लीज एक सेकंड। भगवंत मान जी मैं आऊंगी सर। हाँ, भगवंत मान जी, ये पहले तो पता चल जाए कि आप लोग खड़े किधर हैं। ये पिछली बार आपने भाषण दिया था, कटाक्ष किया था अच्छे दिनों पर, वायरल हुआ था वीडियो। संसद में बातचीत होनी चाहिए। लोकतंत्र में अगर बहस के लिए तैयार नहीं होंगे आप और उतर कर हंगामा करेंगे, इसकी जगह होनी चाहिए। देखिए अंजना जी, मैंने कल ऑल पार्टी मीटिंग में भी यही बात रखी थी कि क्योंकि आम आदमी पार्टी और हमारे जैसे सांसद, बहुत से ऐसे सांसद हैं जो पहली बार लोकसभा में पहुंचे हैं, हम वहां बोलने पहुंचे हैं, हम वहां कोई हंगामा करने या सदन को स्थगित करवाने के लिए नहीं गए हैं। मैं इस बात के लिए वचनबद्ध हूं कि हम संसद की कार्यवाही को चलने देने के पक्ष में हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, कई बार सदन जो है स्थगित होते होते बची थी, क्योंकि माननीय जो संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू जी ने एन मौके पर आकर खड़े होकर या तो आश्वासन ऐसा दिया, या एन शॉर्ट नोटिस पर मंत्री जी को बुलवाया गया जिसकी मांग कर रहा था विपक्ष, तो उन्होंने मंत्री जी ने आकर अपना जो पक्ष रखा और सदन जो है वो उससे उनके जवाब से जो संतोषजनक जवाब उनको लगा तो कार्रवाई आगे चली। हाँ। तो मैं ये चाहता हूं कि जो ये ललित गेट पर सुषमा स्वराज जी पहले अपना पक्ष रखें। हाँ। उनको पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। पक्ष रखने के बाद अगर हम संतुष्ट नहीं होते उस पक्ष से तो उसके बाद इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। हालांकि मैं भी विपक्ष में हूं, लेकिन मैं अपने कांग्रेस के जो साथी हैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहले इस्तीफा फिर पक्ष। अगर इस्तीफा ही दे दिया उसके बाद फिर वो उनको वो पक्ष रखने का क्या, जो पहले उनकी बात सुन लो। अगर उस बात से हम सहमत नहीं हुए तो हमारे पास समय है कि हम इस बात से सहमत नहीं है, इसलिए अब इस्तीफा दो। तो मैं तो ये चाहता हूं कि सदन चले, क्योंकि करोड़ों रुपए जनता का पर आवर करोड़ों रुपए लगता है और कितना खर्च होता है पब्लिक मनी का। तो क्योंकि नई पार्टी है, पहली बार हम पहुंचे, हमने सवाल डाले हुए हैं और वो सवाल जो है वो पब्लिक के पक्ष में है। आज भी कितने सवाल, कल भी कितने सवाल, हर रोज 250-300 सवाल लगते हैं। हम चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई चले और पक्ष, नेता पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपस में अगर संतुष्टि नहीं होती तो उसके बाद मिल बैठकर बात करनी होती है। लेकिन अगर ठीक है विपक्ष ये चाहेगा कि सदन को स्थगित कराना हमारी जीत है तो ये अच्छी बात नहीं है।
पुनिया जी, है कोई जवाब? देखिए, ये इनका अपना नजरिया है। किस तरह से सुषमा स्वराज जी ने खुद एडमिट किया है कि उन्होंने मानवता के आधार पर किया। इसमें कौन सी मानवता है? नहीं, पहले हम एक तो सेकंड सरकार की तरफ से यूपीए सरकार, इन सब पर बहस हो गया है सर। यूपीए सरकार, इस पर बहुत बहस हो गया है, बहस हो चुकी है, इस पर बहस बहुत हो चुकी है। मानवता उन्होंने दिखाई तो एक ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए जो देश के कानून से भागा फिर रहा है, वो सब अपनी जगह पर है। लेकिन आप इस देश की संसद को क्यों नहीं चलने देंगे? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप आखिर क्यों इस देश की संसद की कार्यवाही को बाधित करेंगे हंगामा करके? हजारों छोटे छोटे जगहों के सांसद वहां पर पहुंचते हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं कि दोनों सदनों में आप सवाल नहीं पूछने देंगे, आप कार्यवाही रोकेंगे, आप महत्वपूर्ण बिल को पास नहीं होने देंगे। इसका मतलब समझते हैं आप लोकतंत्र में? अंजना जी, इतना लंबा भाषण मत दीजिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि सुषमा स्वराज जी ने हाउस का कॉन्फिडेंस लूज किया है। वो उनको इस्तीफा तत्काल देना चाहिए। पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण है, और उन्होंने गलत काम किया, अपने पद का दुरुपयोग किया, जो शपथ ली उसका उल्लंघन किया। वो जब यूपीए सरकार की तरफ से लिख के भेजा जाता कि इनको ट्रेवल डॉक्यूमेंट ना दिए जाए, वहां बल्कि उस पे अपने जबानी बगैर मंत्रालय को कॉन्फिडेंस में लिए हुए अपने व्यक्तिगत संबंधों का निर्वहन करने के लिए वो वहां सीधे कहती हैं, फोन करके कहती हैं, अलग से अपना पद का दुरुपयोग करके उनको ट्रेवल डॉक्यूमेंट दिलाती हैं। अब वो ऐश करता हुआ दुनिया भर में घूम रहा है। आप ये कैसा न्याय है? ये पूरी, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना पद का दुरुपयोग किया है और वो मंत्री रहने लायक नहीं है। उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे के ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं है, कोई बहस नहीं है। बहस होगी बाकी जो एजेंडा है, बाकी जो एजेंडा है उस पे बहस होगी। इस पे कोई बहस की बात नहीं है। चलिए ठीक है। वैसे एक सुझाव आपको देना चाहती हूँ पुनिया जी। पत्रकार सवाल करता है, शब्दों का चयन ठीक से करना चाहिए, और खासकर आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को। आपने मेरे सवाल को भाषण करार दिया, लेकिन ये सवाल जनता का है और इसकी संजीदगी को समझिएगा। लोग ये जानना चाहते हैं कि संसद का वक्त, हमारा टैक्स का पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है, इसलिए शब्दों का चयन अच्छे से होना चाहिए। चर्चा करने के लिए आए। आपने उस सवाल को भाषण करार दिया, सिर्फ नेता भाषण दे और जनता सुनती रहे, ये पुरानी बात हो गई। चलिए, मैं चाहती हूँ जल्दी से संपित जी आप जवाब दें, और फिर भगवंत मान जी। सवाल तक ही रहता है, जो सवाल आपको सूट करे वो सवाल लगता है, बाकी सब भाषण लगता है। चलिए, ऐसा नहीं। संबित पात्रा जी जल्दी से, फिर भगवंत मान जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल पुनिया साहब, हम तो पुराने वक्त से आपसे बहस कर रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपके तेवर मैं एक बात बता दूं, इस पूरे पैनल में सबसे उम्रदराज नेता, सबसे एक्सपीरियंस नेता आप हैं, मगर बड़ा दुखद विषय है कि पूरे विषय को अपरिपक्व तरीके से आज आप हैंडल कर रहे हैं। ये छोटे भाई का, आप देखिए, मैं एडवाइस भी नहीं कह सकता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं बता रहा हूं। अब मैं उत्तर देना, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, आप बड़े हैं, आप कह सकते हैं, मगर देखिए, जहां तक देश का सवाल है, अभी थोड़े दिन पहले चेन्नई में एक फंक्शन में महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही पार्लियामेंट के लिए। मैं देश से बांटना चाहूंगा। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में 5 डी होते हैं, कुल मिला के 5 डी होते हैं। 4 डी के अनुसार पार्लियामेंट को काम करना चाहिए और 5वां डी नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा पहला डी होता है डिस्कशन, दूसरा डी होता है डिबेट, तीसरा डी होता है डिसेंट, और डिसेंट के बाद चौथा और सबसे महत्वपूर्ण डी होता है डिसीजन। इन तीनों डी का प्रयोग करके डिसीजन होना चाहिए। लेकिन जब आप लोग सत्ता पक्ष में थे ना संबित पात्रा जी, तब ये 4 डी आपको भी याद अंजना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप देखिए, आपने बहुत समय हमारे बड़े कांग्रेस के नेता को दिया, थोड़ा सा आधा समय मुझे दे दीजिए। 4 डी आप भी भूल जाते हैं ना सर? नहीं, जब विपक्ष में बैठते थे तो आप भी भूल जाते थे। मैं इसका जवाब दे दूंगा, इसका जवाब थोड़ा समय दीजिए। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है ना सर, मैं भगवान जी से एक छोटा सा रिएक्शन लेके वापस आऊं। महामहिम जी ने कहा डिसरप्शन कभी भी पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए, और महामहिम जी की बात को तो मानिए, आप डिसरप्शन को ही पहला ऑप्शन बना रहे हैं। ये देश तोड़ने का काम कर रहे हैं या देश आगे निकलने का काम कर रहा है? भगवंत मान जी जल्दी से आपका रिएक्शन, फिर ब्रेक पर जाएंगे। भगवंत मान जी बताऊंगा पूरा, आऊंगी संबित जी आपके पास। भगवंत मान, देखिए, ये बात तो सही है कि इस बार बीजेपी बैकफुट पर है। वो अपने आप को, वो जो हॉकी में एक जुमला है, हॉकी का एक कहावत है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, वो अटैक करने के मूड में है। माननीय संबित पात्रा जी पूरी तैयारी होमवर्क करके हैं, लेकिन इस बार जो कहते थे ना खाएंगे ना खाने देंगे,
वो बैकफुट तो आ गए, वो उनके 1 साल में उनके जो चादर पर दाग तो मिले हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको लोकतांत्रिक तरीके से इस चादर को देश के लोगों के सामने फैलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी इसी बात के साथ भगवंत जी, मुझे मजबूरन एक ब्रेक के लिए रुकना ही पड़ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास भी और तीनों मेहमानों के पास। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोकतंत्र में जिस देश की संसद का एक स्थान है, क्या उसके साथ समझौता होता है जब इस तरह से विरोध और हंगामा होता है? हालांकि दोनों ने ही लगभग सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, ऐसा ही काम किया है। ब्रेक के बाद फौरन। मॉनसून सत्र में मौसम बिगड़ा, ये सवाल हमने आपसे किया था। ये सवाल इसलिए बहुत जरूरी है कि क्या सुषमा स्वराज को संसद में बयान देना चाहिए, क्या कांग्रेस को ये बयान होने देना चाहिए, ये उसमें सवाल है। 83% लोग कहते हैं हाँ, 17% कहते हैं नहीं। पुनिया साहब, हालांकि हल्ला बोल के दर्शक हैं, लेकिन फिर भी ये मायने रखता है अगर 83% लोग हल्ला बोल देखने वाले संबित पात्रा और भगवंत मान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सभी खास मेहमान बने हुए फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।